गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका नया टॉपिक है मल्टी लेवल प्लानिंग मीन्स बहुस्तरीय नियोजन। ठीक है, ये देखिए मल्टी लेवल प्लानिंग बहुस्तरीय नियोजन। क्या होता है बहुस्तरीय नियोजन? देखिए नियोजन जो होता है, आपको पता है नियोजन क्या होता है? प्लानिंग होती है। ठीक है, नियोजन की जो प्रक्रिया होती है वो या तो एक स्तरीय होती है या बहुस्तरीय होती है। बहुस्तरीय मतलब मल्टी लेवल पर होती है या सिंगल लेवल पर होती है। ठीक, जो एक स्तरीय वो होती है ना नियोजन, उसमें जो सारे निर्णय लेते हैं वो किसी लेवल पर लिए जाते हैं, नेशनल लेवल पर लिए जाते हैं। मतलब उसका जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये लगा लीजिए कि जैसे पीएम जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने कोई फैसला ले लिया, ठीक है, और वो अब क्या चाहता है कि उसको पूरे देश में लागू किया जाए। सिंगल वो समझा रही हूँ, एक स्तरीय। ठीक है, वो चाहता है कि अब क्या किया जाए, उसको पूरे देश में लागू किया जाए। तो उसे जब पूरे देश में उसका क्रियान्वयन करना होगा तो जो राज्य सरकार है हमारे, जैसे हमारे सीएम है या हमारे जो गवर्नर वगैरह है, उनका सहारा लिया जाएगा। उनकी मतलब उनकी वो क्या बोलते हैं उसको, इन्वॉल्वमेंट के बिना ये इन्वॉल्वमेंट मतलब उनके जिस कहते हैं ना हाथ डालने, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि उसको राज्य स्तर पर लागू किया जाए। तो क्या होती है एक स्तरीय, कि एक स्तरीय जो नियोजन होता है उसमें निर्णय तो सारे कौन लेती है, राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं निर्णय तो, लेकिन उनके क्रियान्वयन के लिए किसका सहारा लिया जाता है? क्षेत्रीय उसका स्तर का सहारा लिया जाता है। भारत में ऐसे जो केंद्रीकृत नियोजन होते हैं उनका प्रचलन है। केंद्रीकृत नियोजन का मतलब कि मतलब भाई क्या करते हैं, एक केंद्र सरकार जो होती है वो फैसले ले लेते हैं, लेकिन नियोजन हमारे राज्य स्तर की सरकार से पूछ कर ही लिए जाते हैं, मतलब उनको लागू किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बहुस्तरीय नियोजन में बात करें तो देश के जो विभिन्न स्तर हैं उनको क्या किया जाता है, पारदर्शिक इकाइयों में बांट दिया जाता है और नियोजन की नीतियां तय कर ली जाती है कि भाई इस हिस्से में ये आएगा और इस हिस्से में ये आएगा। मान लो ये कोई पूरा कंट्री है, इसको पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, वैसे भी डिवाइड है, स्टेट में डिवाइड है। ठीक है, उसमें से क्या कर दिया जाता है, जब ये डिवीजन कर दिया जाता है तो उसमें उनको जो काम दिया जाना है, जो नीतियां लागू करनी जाती है, वो तय कर दी जाती है कि इस क्षेत्र में ये नीति होगी, इस क्षेत्र में ये नीति। तो और ये जो नीतियां होती है ये क्या होती है, एक दूसरे के पूरक होती है। ठीक है, इस प्रकार के जो नियोजन में क्या होता है, जो निचला स्तर होता है वो क्षेत्रीय नियोजन, निचले स्तर का जो क्षेत्रीय नियोजन होता है वो उच्च स्तरीय क्षेत्रीय नियोजन क्या होता है, आधार होता है, बेस होता है। ठीक है, कहते हैं ना किसी की नींव होती है वो, एक तरह से अगर नींव ही कमजोर होगी तो क्या होगा, हमारा पूरा महल क्या होगा, कमजोर होगा। तो नींव मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, और जब उच्च स्तरीय नियोजन और निम्न स्तरीय नियोजन के लिए क्या किया जाता है, ढांचा तैयार किया जाता है। जब ये सारी चीजें हो जाती है, नीतियां वगैरह लागू करने, तो एक ढांचा तैयार किया जाता है कि भी कैसे इनका क्रियान्वयन किया जाए। इसमें जो जनता होती है उसकी क्या होती है, सीधी भागीदारी होती है, और योजना का जो लाभ होता है वो सबसे निचले स्तर तक पहुंच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात के थ्रू समझाती हूँ, आप समझना। अब हमारे यहाँ क्या है, नगर पार्षद के चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, नगर पार्षद, आपके यहाँ सरपंच, आप समझने की कोशिश करना। जैसे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पार्षद के चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, पार्षद के चुनाव क्या होते हैं, अब जो पार्षद है वो क्या होता है, हम उनसे डायरेक्टली जाकर मिल सकते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, और वो भी क्या होता है, वो उन समस्याओं से क्या होता है, अवगत रहता है, क्योंकि वो हमारे बीच में ही रहता है। ठीक है, जो पार्षद होता है वो क्या हमारे बीच में ही है। तो इसमें जो कॉलोनीज होती हैं, जैसे हमारी कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी से ही पार्षद के लिए 5 उम्मीदवार क्या है, फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 उम्मीदवार में से अगर एक भी जीत जाता है तो हम उनके पास चले जाएंगे क्योंकि हम उनको जानते हैं। तो ये क्या हो गया, निचला स्तर हो गया। अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। ठीक है, वो क्या आता है, चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन क्या होता है, नगर परिषद होती है, मतलब वो पूरे रेवाड़ी जिले का हो गया। ये तो सिर्फ क्या है, हमारी कॉलोनी का और एक आधी कॉलोनी और इसके अंडर आती है। ठीक है, इस पार्षद के अंतर्गत। लेकिन इससे ऊपर कौन हो गया, चेयरमैन, और चेयरमैन के अंतर्गत क्या आता है, पूरी रेवाड़ी आती है। ठीक है, रेवाड़ी
फिर मतलब रेवाड़ी से अलग, धारवेड़ा से अलग, ऐसे। ठीक है, तो चेयरमैन। फिर उसके ऊपर कौन आता है? चेयरमैन के ऊपर आता है हमारा जो सीएम होता है वो। ठीक है, फिर वो क्या करता है, पूरे उसको देखता है, पूरे स्टेट को देखता है। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे ही क्या होती है हमारी ये जो बहुस्तरीय नियोजन होता है, ये पहले क्या करते हैं, लागू, मान लो इन्होंने तैयार कर दिया, जैसे ढांचा तैयार कर दिया पीएम मोदी जी ने। ठीक है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के पास दे दिया, उन्होंने किसके पास, चेयरमैन के पास, ऐसे ऐसे मतलब ये बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंच जाता है। निचले स्तर तक डायरेक्टली जो लोग होते हैं, जनता जो होती है, वो इनसे जुड़ जाती है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भारत जैसे विशाल देश में बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण है कि बहुस्तरीय नियोजन भाई हमें लागू करना पड़ा? तो सबसे पहला कारण इसका क्या है, कारण क्या आ जाएगा, रीजंस में या कॉजेज में क्या आता है कि जो भारत है वो एक क्या है, जनतांत्रिक और संघीय प्रणाली वाला देश है। ठीक है, जिसमें राज्य जो है इनको कई क्षेत्रों में क्या है, स्वायत्तता प्राप्त है। मतलब कई क्षेत्र ऐसे हैं वो अपना निर्णय पीएम मोदी ना लेकर उनके निर्णय वो क्या करते हैं, खुद लेते हैं। ठीक है, और इन ये जो राज्य की योजनाएं होती है, इनमें जो इनका क्या होता है, इन ये जो लागू करते हैं, ये क्रियान्वयन होता है, इनमें इनकी प्रमुख भूमिका होती है। और अगर वो जो क्रियान्वयन इन्होंने किया उसके विकास की जो जवाबदारी होती है वो किनकी होती है, जो राज्य सरकार है उसकी होती है। ठीक है, दूसरा क्या आता है कि भारत क्या है, भारत जो समाज है वो बहुभाषी है, बहुधर्मों को अपनाने, बहुत सारे धर्म है, सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं इसमें पाई जाती है। इसलिए इस क्षेत्र का जो जनहित जो है वो सामाजिक आर्थिक संरचना के लिए इसमें नियोजन का विकल्प क्या है, वो एक सही है। क्योंकि इसके माध्यम से वो क्या होता है, जो जनता होती है उसकी जो क्षेत्रीय स्तर की जो समस्याएं होती है उसका समाधान ढूंढा जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोगों के बीच में नहीं रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। जैसे अब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, हमें क्या पता, जब तक आप नहीं बताओगे हमें कोई पता नहीं है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि कितने बच्चे क्लास लेते, कितने नहीं लेते हैं, लेकिन जब आप क्लास में आते हैं तो पता चल जाता है कि भाई कितने बच्चे प्रेजेंट है और कितने बच्चे नहीं है। तो ऐसे ही जब तक ये लोकल स्तर पर, जब तक ये जनता के बीच में नहीं जाएंगे तब तक इनको पता नहीं चलता कि जनता की समस्याएं क्या है। और जब तक जनता की समस्याएं नहीं पता चलती तो उनका समाधान तो हम ढूंढ ही नहीं सकते। अब फॉर एग्जाम्पल ये लगा लीजिए कि पूरी रेवाड़ी में, मेरी कॉलोनी में पानी भरा रहता है, ठीक है, लेकिन पूरी रेवाड़ी साफ है। तो मैं ये सीएम के पास जाए तो सीएम के नक्शे में तो वो होगा कि पूरी रेवाड़ी साफ, उन्होंने तो इस रेवाड़ी को क्या घोषित कर दिया, एक निर्मल और स्वच्छ जिला घोषित कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं अपनी समस्या कहाँ लेके जा सकती हूँ, अपने पार्षद के पास लेके जा सकती हूँ। वो क्या करता है, क्योंकि वो हमारे आसपास ही रहता है तो उसको पता है कि हाँ हमारी जो समस्याएं हैं वो क्या है, जेन्युइन है, और वो उनको क्या करता है, सोल्व करने की कोशिश भी करता है। और वो ही सोल्व कर सकता है उस प्रॉब्लम को, क्योंकि वो भी उससे फेस टू फेस होता है डेली। ठीक है, तीसरा क्या आता है कि जो केंद्रीकृत नियोजन है, इससे जो क्षेत्रीय असमानता थी उसमें क्या हुआ, वृद्धि हुई। जो कौन सी, जो वो सिंगल जो थी ना, सिंगल नियोजन था, उससे क्या हुई, जो क्षेत्रीय असमानता है उसमें वृद्धि हुई। क्योंकि किसी क्षेत्र में तो विकास हो जाता है और कोई क्षेत्र छूट जाता है ऐसे में तो। और फिर क्या हुआ, जो निचले स्तर की समस्याएं थी उनकी क्या हो गई, अनदेखी हो गई। तो बहुस्तरीय जो नियोजन है उन्होंने क्या किया, इनके समाधान के प्रयास किए जा सकते हैं। क्योंकि वो कहाँ तक आती है, नीचे तक आती है। ठीक है, वो जनता से जुड़ती है। फोर्थ क्या है कि बहुस्तरीय जो नियोजन है वो देश की में जो गरीबी की समस्या है उसके समाधान के लिए क्या हो सकता है, एक साधन हो सकता है। जनता की सीधी भागीदारी होती है और इस कारण से इस समस्या का जो समाधान है वो आसानी से ढूंढा जा सकता है। ठीक है, पांचवा क्या हो सकता है, जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में उसमें के काम में आती है, जो स्थानीय संसाधनों के उपयोग है, उनके संबंधों से जो समस्याएं होती है वो केवल क्या होती है, केवल और केवल निचले स्तर के नियोजन से ही सुलझाई जा सकती है। और एग्जाम्पल आप भी देख सकते हैं, आपके आसपास में कितने एग्जाम्पल है।
ठीक है। जैसे आपके सरपंच को जितना आपके गांव के बारे में पता होगा उतने आपके सीएम को नहीं पता होगा कि गांव में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आप अपनी समस्याएं कहाँ लेके जाते हो? आप अपनी समस्याएं सरपंच के पास लेके जाते हो। आप उनसे कहते हो कि हमारे यहाँ गली पक्की नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। तो वही तो क्या करता है, आपकी समस्याओं का आगे भेजता है और उनका समाधान करता है। ठीक है। तो ये क्या थे, ये कारण थे जिन कारण से बहुस्तरीय नियोजन की हमें आवश्यकता पड़ी। अब हम करेंगे कि बहुनियोजन के स्तर क्या है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।